हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। आज पढ़ेंगे कक्षा 10, सब्जेक्ट आपका है साइंस, चैप्टर आपका है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे। सारे तो नहीं हो पाएंगे, कुछ ही आज करेंगे, 2 दिन में करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आज कर लेंगे और कल कर लेंगे, 2 दिन में सारे समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका है लाइट, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। भी बहुत कम बच्चे आए हुए हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थित प्रकृत लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक। तो आपको ये चीज़ें इसके निकालना है। तो आपको क्या दिया गया है? फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर, एफ कितनी दी गई है? उत्तल लेंस है। लेंस अगर उत्तल है तो इसकी ये वाली एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक। फोकस दूरी और क्या है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस के लिए फार्मूला। लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है? u की वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, वो भी लोगे माइनस की तरफ क्योंकि माइनस होती है। v आपको यहाँ से निकालना है, निकाल लीजिए। आपका 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20 और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। 20 आपका हो जाएगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 1/v, ठीक। ये आपका हो जाए नहीं -20, ये आ जाएगा माइनस इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माइनस 1/v इक्वल टू माइनस 1/20, माइनस माइनस कैंसिल, इसको इस साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं। v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? 20। हाँ, सोनू सेट का आंसर आ गया 20। चलिए, और फिर देखिए, ये तो हो गया 20। अब क्या कह रहा है? क्योंकि v का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब लेंस के क्या होगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनेगा। जब दूसरी ओर बनेगा तो आपका m इक्वल टू आपका क्या होता है? v/u, ठीक। दूसरी ओर बनेगा, u कितना है? -20। तो m आपकी आवर्धन आपको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? m इक्वल टू, और ये भी होता है एक h1/h2। तो आपका h1 तो आपका दिया गया है, h2 आपको निकालना है क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर लंबी है मोमबत्ती, तो 10 दिया गया है। आप मान लीजिए h1 ये आपका दिया गया है, h2, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा h1 इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से, हाँ वो तो आ जाएगा। मैथमेटिक्स की भैया डेली अल्टरनेट में क्लास होती है। m आपका देखिए, उसमें मोमबत्ती की लंबाई आपकी दी गई है ना, एक की दी गई है h1, h2 का। अगर आप किसी को h1 या h2, आप इसको मान लीजिए आपकी वैल्यूज, अगर आप h1 कर रहे हो तो 1/, इसको कर दीजिए, 10 आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। हाँ, 20 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब दूर बनेगा, ठीक है। हाँ, बहुत आप अच्छे कह रहे हो। तो इसका प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वास्तविक बनेगा। सारी चीज़ें बतानी है इसमें। तो इसमें कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर आपका, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर आपका लंबा बनेगा तथा उल्टा बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने
आपका है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? माइनस में होती है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यू इक्वल टू कितना दिया गया? आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का होगा क्योंकि बाई ओर होता है। प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के लगा दीजिए फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से पुट करिए 1/-20 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, और -1/-30, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1/-20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। इसको सॉल्व करोगे तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा -1/20, और ये भी माइनस हो जाएगा 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा? -3 और -2, ये हो जाएगा -5/6 1/v। ठीक, तो v इसको कट कर दीजिए, सॉरी 2 आ जाएगा, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। ठीक, तो वस्तु जो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बनेगा, और लेंस से कितनी दूर होगा? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वस्तु की ओर और लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 नहीं होगा 12 होगा, माइनस का 12। ठीक है, हाँ, शिवम वर्मा और सोनू सेठ का भी -12 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, ये तो वही क्वेश्चन है, शायद 2 बार पुट हो गया है, ये वही क्वेश्चन है, 2 बार, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अवतल फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस है तो माइनस क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी। अवतल लेंस किसी बिंब का जो है प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बनता है ये। ठीक, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दी है। अब देखो प्रतिबिंब किससे? लेंस बिंब की ओर, तो माइनस का आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी। वी यू आपको निकालना है, तो कैलकुलेट करिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ कितना दिया गया? -15 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, और u आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका -1/15 और प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u आपका हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, तो ये कितना हो जाएगा? -2 और +3 इक्वल टू -1/u। ये 4 नहीं u लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 1/30 इक्वल टू -1/u, तो u इक्वल टू -30। माइनस क्या आया है? तो ये जो है वस्तु जो है वस्तु जो है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, -30, हाँ सभी। अंशुल ठाकुर का -30 आया है, धर्मराज का भी -30 है, ब्रजेश सिंह का भी -30। चलिए सभी बच्चों का तो आंसर सही आया है। क्वेश्चन नंबर आप 5 का रिप्लाई करिए, ये भी सॉल्व करिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस दिया गया है, तो इसकी पॉजिटिव होगी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। किसी वस्तु के 2 गुना आपका वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? 2 गुना आपको प्राप्त करना है ना प्रतिबिंब, तो आपकी आवर्धन कितनी दी गई है? -2। अवतल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस है इसकी। ठीक, तो आपका क्या यहाँ से आप क्या होता है? m इक्वल टू v/u, तो -2 इक्वल टू v/u
u, तो यहाँ से आपको कोई सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा v इक्वल टू -2u, ये आ जाएगा। ठीक, लेंस के लिए फार्मूला आप लगा दीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है 50, और v की वैल्यूज पुट कर दीजिए -2u हो जाएगा और -u। एलसीएम कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा आपका, तो -1 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -3/2u इक्वल टू 1/50। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो u इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको इस साइड में भेजोगे तो -3 × 50/2, यही तो आएगा। ये आ जाएगा आपका 25, ये आपका आ जाएगा -75, u इक्वल टू -75 सेंटीमीटर। तो आपका माइनस में आ गया है ना। तो जो वस्तु है उसको कहाँ रखोगे, लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा आपको। -75, विमल यादव का आंसर सही है। MST सॉन्ग इनका भी है। रोहित तिवारी जी हेलो। सभी बच्चों का आ गया -75। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6। इसको जल्दी से आप रिप्लाई करिए, क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है कि वस्तु आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, माइनस में होती है, तो 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका। ठीक, अवतल लेंस के लिए और क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। और इसमें कुछ दिया गया है, यहाँ से v निकालिए आप। 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, ये लेंस के लिए फार्मूला होता है। तो आप 1/-1/u -50 माइनस 1/v आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा माइनस आपका 25 और ये प्लस हो जाएगा 50 इक्वल टू -1/v। 50 हो जाएगा एलसीएम, -2 + 1 इक्वल टू 1/v। ये कितना हो जाएगा -1/50 इक्वल टू -1/50 इक्वल टू माइनस ये, तो v इक्वल टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। v आपका जो आ गया 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस में आएगा क्या, हम्म, 50 सेंटीमीटर ये आ गया। कहीं मिस्टेक हो गया है क्या, अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप इसको बताइए। कुछ मिस्टेक हो गई है, आप बताइए। गलती है कहाँ पे बेटा, अच्छा फार्मूले में पुट करने में गलती हो गई, फार्मूला हमने गलत लिखा, v माइनस 1/u होता है। फार्मूला आप सही मिस्टेक में लिख गया है -v/u। वही तो कह रहे थे कुछ आंसर मिस्टेक आ रही है, इसको फिर से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्योंकि 1 मिनट, फार्मूले में मिस्टेक हो गई थी। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ऊपर तो कहीं नहीं मिस्टेक में किए हैं, नहीं ऊपर सही है ये चीज़ें, तो -1/25 ये -1/50 इक्वल टू 1/v। तो अब इसको 50 एलसीएम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -3/v। ठीक, v, तो v कितना हो जाएगा आपका -50/3। ठीक, अब इसको देखिए कितना जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो तीन छः 18 ऐसे आ जाएगा 16.6।
6-7 कर लीजिए ऐसे सेंटीमीटर, आपका v आ जाएगा। 1/v नहीं, v, ये v आ जाएगा। इतना थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिए। हाँ, -16.6 ये आ जाएगा आपका। अब क्या कह रहा है, आवर्धन आपका निकालना है। m इक्वल टू आपका क्या होता है, h1 आपका होता है h2/v/u इक्वल टू h2/h1, h2/h1 होता है। अब देखो उसमें दिया गया है आपकी h2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना दिया गया है, -16.67 u की वैल्यूज कितनी दी गई है, माइनस आपका 50 इक्वल टू h2 आपको निकालना है और h1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लिकेशंस करिए, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 1.66 h2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी, ठीक, सेंटीमीटर। हाँ, अब ये आपका आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो क्या है, प्रतिबिंब का आकार जो कितना होगा, 1.67, यह एक सीधा होगा, ठीक, सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु की लंबाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, h1 की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दी गई है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी आपकी ये होती है 40 सेंटीमीटर मान लीजिए। मुख्य अक्ष से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित किरण आरेख भी बनाना है, ठीक। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी देगी, 40, v आपको निकालना है, u कितना है, 20। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू आप निकालना है, सॉल्व करो। 1/40 ये हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस इस साइड में आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो 1/v, इसमें आपका 40 एलसीएम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू 1/v। तो -1/40 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40, ठीक, -40 आ जाएगा, -40। तो आपका क्या हो जाएगा, जब माइनस में आया है तो क्या प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर की दूर वस्तु के ओर ही बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर बनेगा जब माइनस में आया है। अब देखिए m इक्वल टू आपका होता है h2/h1 इक्वल टू v/u, वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक। तो आपका h2 आपको निकालना है, h1 की वैल्यू आपके पास दी गई है 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई, v कितना है, माइनस ये और -20, ये कैंसिल, ये h2 इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, h2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, माइनस नहीं आएगा बेटा, 10 आएगा, ठीक, प्लस का आ जाएगा। क्लास 10 में मॉडल पेपर हल करवा दीजिए। मॉडल पेपर आपको करा देंगे, 1-2 मॉडल पेपर हमने आपको दे दिए हैं और प्री बोर्ड भी दिए हैं, और भी आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, मॉडल पेपर करा देंगे। I/O कह दीजिए या I